नमस्कार। एक कहावत है कि अगर मनुष्य के जीवन में स्थिरता हो तो प्रत्येक पल को, वह सुख का हो या दुख का, उसे बहुत ही आसानी से पार कर लेता है। यानी बड़े से बड़े मुसीबतों से भी वह बच के निकल जाता है, क्योंकि उसका मन स्थिर है और उसे पता है कि उसे किस परिस्थितियों में किस प्रकार से रिएक्ट करना है। उसी प्रकार से प्रिय दर्शकों, अगर ग्रहों में भी स्थिरता आ जाए तो वह प्रत्येक मनुष्य के ऊपर बिल्कुल सटीक फल देता है और अपने फल से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफलता के रास्तों को भी खोलता है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, इसका तालमेल मनुष्य के मस्तिष्क से है। ये प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने वेब के अनुसार प्रभाव डालता है और मनुष्य उसी प्रकार का रिएक्ट करता है। इसलिए ग्रहों में भी स्थिरता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि वाले कि 4 नवंबर से लेकर के 1 मई 2024 तक 4 ग्रहों की महाशक्ति बदल देगी आपकी किस्मत, हो जाएगा जीवन का कायापलट। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, ये जानकारी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत कुछ बदल करके रख देगा 4 नवंबर से लेकर के 1 मई 2024 तक। प्रिय मेष राशि वाले, जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो इसे नाम राशि या लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, ये जो वीडियो है बेसिक तौर पे 4 ग्रहों पे आधारित है, जो कंटिन्यू 4 नवंबर से लेकर के 1 मई तक एक ही जगह पे स्थिर होकर के आपके जीवन में सफलता के रास्तों को खोलेगा। जिसमें से एक ग्रह बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य का भाग्य का कारक है, दूसरा शनि जो कर्म का कारक है, तीसरा राहु जो अचानक सफलता और धन का कारक है, और चौथा केतु जो प्रत्येक मनुष्य को गलत रास्तों से हटा करके सत्य और धर्म के मार्ग पे ले जा करके मनुष्य को विश्वविख्यात यानी सफलता के रास्ते पर लेकर के जाता है। चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूं आखिर क्या कारण है कि यह वीडियो मैं बना रहा हूं और वाकई में क्या ये आपकी किस्मत को बदलने के लिए लायक है, और ये बात सच्चाई है कि है। हालांकि वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसे शुभ बनाने के लिए मैं उपाय भी बता दूंगा। देखिए प्रिय मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं शनि से। देखिए 4 नवंबर को शनि जो है ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी स्वयं की राशि में, और 4 नवंबर को जो है यह वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि क्या है? शनि आपकी कुंडली में कर्म के अधिपति होते हैं और आय स्थान पे यह विराजमान हो गए। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि शनि जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये आपकी कुंडली में लाभकारी इसलिए रहेगा क्योंकि शनि का यह स्वयं का अपना घर होता है। अब यहां पे देखिए, कर्म का मालिक आपकी कुंडली में शनि है जो आय स्थान पे गोचर करेगा, वो भी मार्गी अवस्था में। तो सबसे पहला आपके जीवन में शुरुआत क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आय स्थान का शनि मनुष्य के जीवन में किसी के बिना साथ की आवश्यकता नहीं होती, वह मनुष्य अपने जीवन में स्वयं की सफलता के रास्तों को खोल लेता है। यानी 4 नवंबर से लेकर के 1 मई 2024 तक जो है शनि आपको नए नए नौकरी व्यवसाय के अवसर को प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरी छूट गई थी या नौकरी में किसी प्रकार का कुछ सफलता नहीं मिल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड सफलता के विशेष रास्ते को यह खोलना भी चालू कर देगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि जो है आय स्थान में बैठेगा, तो शनि क्या है? कर्म के मालिक है। यानी आप कर्म अभी वर्तमान में कर रहे हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आप बहुत होपलेस परेशान है, क्योंकि सीनियर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब जैसे ही ये 4 नवंबर से मार्गी होंगे तो जितना ज्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में लाभ मिलेगा। यह आपको पिता से भी लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा, यह आपके सीनियर अधिकारियों से भी तालमेल को बढ़ा देगा, क्योंकि आय स्थान आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को की है, आपकी रुचि बढ़ाने की है, तो उससे रिलेटेड लाभ की स्थितियों को बनाएगा। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद है तो वह भी आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, पिता से संपत्ति या पिता से धन लाभ की परिस्थिति को यह बहुत ही ज्यादा प्रबल कर देगा। क्योंकि आय स्थान में है विराजमान है तो विदेश यात्रा से रिलेटेड तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे बड़ा गुड न्यूज आपकी कुंडली में क्या होने वाला है कि
29 नवंबर से वर्तमान समय में राहु जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे थे, वह मीन राशि में चले जाएंगे। तो आपको द्वादश मजबूत हो गया, एकादश मजबूत हो गया, और केतु का पंचम दृष्टि से जो है कर्म मजबूत हो गया। इसका मतलब सीधा विदेश जाने के योग बन जाएंगे। हालांकि देखिए, शनि की दृष्टि लगन पे अवश्य रहेगा, जो कुछ लोग आपको नीचा गिराने का कोशिश करेंगे मई 2024 तक, क्योंकि अब जब सफलता के रास्ते पे चलेंगे तो कुछ लोग आपको बर्बाद करने का भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्योंकि शनि लग्न को देखेंगे तो दूसरों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना है, और इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म क्षेत्रों पे एकाग्र होकर के काम की स्थिति को बढ़ाना है। मतलब शनि आय स्थान में प्रबल हो रहा है तो विशेष धन की प्राप्ति देगा। इसके अलावा जो है शनि की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ेगा, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का विशेष लाभ देगा, और इसके अलावा जो है आपको उच्च शिक्षा से रिलेटेड सफलता की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य की राशि रहेगी तो 1 मई तक संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो किसी भी हाल में आप अपने संतान पक्ष की परिस्थितियों पे बहुत ज्यादा जो है फोकस करके ध्यान नहीं देना, अपने कर्म पे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा 7, 8, 9, 10 शनि की जो है दसम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगा, जो इनका कार्य तत्व स्थान है, यानी जो भी आपके प्रॉपर्टी विवाद, ससुराल पक्ष से विवाद है उसको यह ठीक करेगा। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का लाभ भी आपको जीवन में देगा, केस मुकदमा से आपको बचाना चालू कर देगा। मतलब ये शनि का एक ऐसा शुरुआत है कि आपके कर्म क्षेत्र को सही कर देगा और आय की विशेष सफलता को खोल देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे देखिए कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में, इनकी चर्चा कर दूं कि आखिर बृहस्पति क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है नवंबर से। होगा क्या कि 29 नवंबर को राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, यह मीन राशि में चले जाएंगे, तो गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा, और जब गुरु चंडाल योग खत्म हो जाएगा तो बृहस्पति मेष लग्न में जो होते हैं भाग्य के और द्वादश स्थान के कारक होते हैं, और केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति बन जाएगी। तो जो 1.5 साल से आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद था, कलेश था, परेशानी था, पार्टनरशिपिंग में गलत जगह आपने जो पैसे लगा रखे थे, इससे परिस्थितियों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। मेष राशि में बृहस्पति विराजमान हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो जो हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, शुगर, बीपी, थायराइड की जो समस्या, जो परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगी। जो आपकी चारों तरफ इज्जत और प्रतिष्ठा जो 2 साल से गई वह आपको पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा। सीधी बात है कि लग्न का बृहस्पति आपको ऐश्वर्यवान बनाएगा, धनवान बनाएगा, सेपरेशन से रिलेटेड परेशानी है उसको ठीक करेगा। पंचम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का विशेष लाभ के योग बनने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव, संतान से लाभ, उच्च शिक्षा का लाभ, अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। लव लाइफ में किसी प्रकार की समस्या थी वह भी ठीक होगा, क्योंकि द्वादश का मालिक केंद्र में मजबूत हो जाएगा। तो स्कैम, घोटाला, विदेश जाने से रिलेटेड समस्याएं, और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है ना चाह करके भी घर से दूर जो चले गए थे, इन सभी चीजों में विशेष आपको सुधार के योग आपके जीवन में देना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपका पदोन्नति, प्रमोशन का योग भी प्रारंभ हो जाएगा, मन चाह स्थानांतरण का योग बनेगा, व्यापार में विशेष तरक्की के अवसर को आपको खोलना चालू कर देगा, और जीवन साथी दूर है तो मैं बता रहा हूं सेपरेशन के योग खत्म होते चले जाएंगे। जब बृहस्पति का पंचम और सप्तम भाव की युति हो जाएगी तो आपके जीवन में लव लाइफ में ऐसा सुधार होगा कि कहना नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या कि बृहस्पति का खुद का दृष्टि जो है आपकी कुंडली में 1 मई तक, बता रहा हूं 1 मई तक बृहस्पति गोचर करेंगे मेष राशि में, तो भाग्य स्थान पर रहेगा, जो प्रमोशन, पदोन्नति के योगों को खोल देगा। आप अपने जीवन में जो मेहनत कर रहे थे, जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह ठीक करना चालू कर देगा। सबसे ज्यादा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो डिप्रेशन, तनाव में थे ना, उससे बाहर निकलेंगे। परिवार के लोग आपको सम्मान करेंगे, और इसके अलावा आप अपने दम पे, अपनी क्वालिटी के दम पे, लोग बोलते हैं ना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी क्वालिटी और अपने पावर के दम पे जो है 1 मई तक आप बड़े स्थितियों में अपने वर्चस्व को कायम कर पाएंगे। इसके अलावा भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण सीनियर का सपोर्ट है, सालों से रुका हुआ स्थानांतरण आपका ठीक हो जाएगा। यहां पे दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूं कि तीसरा ग्रह देखिए क्या हो रहा है। होगा क्या, 29 नवंबर को राहु जो है कुंडली में कहां विराजमान हो रहा है, तो ये द्वादश स्थान पे मीन राशि में जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहला बात तो द्वादश स्थान में जैसा ही राहु बैठ जाता है, मनुष्य अपने जीवन में हर नकारात्मक शक्तियों को स्वयं से दूर करने का, उसके अंदर एक योग्य शक्ति, यानी उसके अंदर एक अध्यात्म शक्ति का निहित होना चालू हो जाता है। राहु क्या है कि मीन राशि में जा रहे हैं। मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति हैं। यानी बृहस्पति में जब राहु का प्रवेश, मतलब राहु जब बृहस्पति के अंतर्गत जाएगा तो यह अपने अशुभ प्रभाव को छोड़ करके शुभ प्रभाव में बदल जाएगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ बैठता है, जिस
राशि के साथ बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसके अनुसार गिरगिट के साथ रंग बदल के फल देना चालू कर देता है। तो जैसे ही राहु द्वादश स्थान में बैठेगा, तो जिन लोगों को भी मेष राशि वाले वीजा, ग्रीन कार्ड, इसके अलावा जो वीजा एक्सटेंशन को लेकर के, विदेश जाने को लेकर के समस्या है, वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। बिना मतलब का आरोप लगा करके नौकरी से 1.5 साल से हटा दिया गया, बिना मतलब का कैरेक्टर का आपको जो है आरोप लगाया गया, बिना मतलब का आपके आचरण के खिलाफ पीठ पीछे बात की गई, इन सभी चीजों से आप बचने करना चालू कर देंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में 1.5 साल से कोई भी सुखी जीवन नहीं जिए हैं, कोई भी भोग विलास की वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर पाए थे, अब आपके जीवन में यह समस्याएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी। लग्न भाव में बैठ करके पेट संबंधित समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, सेक्सुअल डिजिट से रिलेटेड समस्याएं, गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याएं जो आपको दिया, इसमें बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि द्वादश स्थान में बैठने से जो आप 1.5 साल में जबरदस्त भयानक कर्ज में जो आप पड़ गए थे ना, इससे रिलेटेड आप अपने जीवन में बचाव चालू कर देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु चतुर्थ भाव से क्या पड़ता है, राहु चतुर्थ भाव से 7, 8, 9 नौवां पड़ता है। यानी आप जो मेहनत कर रहे थे, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जो घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, अब वह करना आपके जीवन में प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा राहु पंचम भाव से अष्टमेश हो रहा है, मतलब किसी प्रकार का नौकरी या व्यवसाय में आपका जो केस मुकदमा हो गया था, इससे आप बचना चालू कर देंगे। संतान आपके पक्ष में नहीं था, वह आपके पक्ष में आना चालू कर देगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु षष्टम से सप्तमेश हो रहे हैं, जो आपको जिंदगी भर आपके परिवार के लोग जो आपको यूज किए थे ना, अभी इन सभी चक्करों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। हाँ, एक बात अवश्य मैं बोलूंगा कि राहु की पंचम दृष्टि देखिए चतुर्थ भाव पे निश्चित तौर पे रहेगा, तो आपको अपने माता से कलेश नहीं करना है, माता से मतभेद नहीं करना है, संपत्ति से रिलेटेड, खरीदने से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। हर चीज का सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता रिजल्ट भी होता है, और आपको पता है कि मैं सीधी सीधी बात करता हूं। इसके बाद फिर जो है राहु की बात अगर मैं करूं, तो राहु की फिर सप्तम दृष्टि षष्ठम भाव पे जाएगा, जो कर्ज से आपको बचा देगा। और 7, 8, 9 और राहु की जो है नवम दृष्टि अष्टम भाव पे जाने से आपको केस मुकदमा, मृत्यु, सुरक्षा, ससुराल पक्ष से लाभ की स्थितियों को बना देगा। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आगे क्या होने वाला है, तो चौथा ग्रह देखिए केतु। प्रिय दर्शकों, केतु एक ऐसा ग्रह है ना कि प्रत्येक मनुष्य को असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग पर अगर कोई ले जाता है तो सिर्फ केतु ले जाता है। 29 नवंबर को केतु की बात अगर करूं तो केतु तुला राशि से हट करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने तो पहले ही बैठा रखा है, क्यों बार बार मैं इतना मेहनत करूं। तो जैसे ही ये कन्या राशि पे बैठेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, केतु जब सप्तम भाव में था, आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद कर दिया, आप गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिए। केतु जब सप्तम भाव में था तो ये आपको डैमेज कर दिया। जब केतु सप्तम भाव में था तो आपके जीवन साथी से आपको जबरदस्त मतभेद की स्थितियों को पैदा कर दिया। इस चीज को समझना है, और अस्वस्थता तो बनाया ही, लेकिन हाँ 1.5 साल में आपको केतु इंसान भी बनाया। अध्यात्म का वैल्यू आप सीख गए, अपनों का वैल्यू सीख गए, कॉन्फिडेंस तो ठीक है घट गया, लेकिन अपने प्रायों का विचार तो हो गया। आई नो गलत नौकरी चेंज हो गया, गलत व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई बात नहीं। जो खोया नहीं वो पाएगा नहीं, जो गलती किया नहीं वो सीखेगा नहीं। बाकी आप कितना यूट्यूब पर बैठ के मोटिवेशनल स्पीच देखते रह जाइए, असली एक्सपीरियंस तो मनुष्य के जीवन में उसका खुद का कर्म का होता है। अब यहाँ पे केतु जब षष्ठम भाव पे प्रवेश कर गए हैं, तो आपके जीवन में मेष राशि वाले क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा आपके जीवन में प्रभावशाली ये रहेगा कि आप अपने जीवन में जो है सदाचारी हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे, कर्ज से बाहर निकलना चालू कर देंगे, पेट की समस्याओं से बचना चालू कर देंगे, केस मुकदमाओं में विजय होना चालू कर देंगे। और केतु की पंचम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, जिसके स्वामी शनि जस्ट एक घर आगे हैं। शनि और केतु में मित्रवत संबंध होने के कारण पॉलिटिक्स हो, प्रशासनिक हो, मेडिकल हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप जबरदस्त ग्रोथ करने वाले रहेंगे। आपके कॉन्टेक्ट वीआईपी लोगों से होना चालू हो जाएगा। केतु की सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पे मीन राशि में पड़ने के कारण जो है, आप अगर बहुत बड़े केस मुकदमा है तो आपको केस माफ कर दिया जाएगा, विदेश की सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। और केतु का नवम दृष्टि धन स्थान पे है। ये लो, एक तरफ आय मजबूत, एक तरफ धन मजबूत, यानी अचानक मोटे धन की प्राप्ति होगी। विवाह को लेकर के परेशानी थी, अगर चलो किसी का द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानी थी, वह ठीक होगा। पुराने मित्रों का साथ मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा हो, पीएफ का पैसा हो, खानदानी संपत्ति का पैसा हो, किसी प्रकार का भी पैसा हो, वह बाहर निकलना चालू कर देगा। अपयश खत्म होगा, अपव्यय खत्म होगा,
सही रास्ते पे चलना चालू कर देंगे और अपने दम पे विजय प्राप्त होने के लिए काबिल हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब पैसे को लेकर के जो आप घर से भागे भागे फिर रहे थे, आपकी प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिला था, वह भी मिलना चालू हो जाएगा। और कर्म से नवम भाग होने के चलते कर्म का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का नाम रोशन करेंगे, पिता पहली बार आपके सपोर्ट में आएंगे, इसलिए बहुत लाभकारी रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके प्रभाव से बचने के लिए 2 उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला उपाय क्या रहेगा मैं बताता हूं। शनि की दृष्टि लग्न पे नीच की रहेगी, तो आपको पर स्त्रियों से बच करके रहना है, गलत रिलेशनशिप से बच करके रहना है, फ्रॉड करने से बचना है। दूसरी बात, यहां पे आपको क्या करना है, कोशिश करना है शिव रुद्रा अष्टकम का पाठ करने का। इसके अलावा आप वराह पुराण का पाठ करिए या वराह अवतार का एक फोटो घर पे रख लीजिए। और इसके अलावा जो है हर शनिवार के दिन जो है क्या करना है, अगर आप ये कर पाते तो अच्छी बात है, शराब खरीद के कहीं भी गड्ढे या नाले में डाल दीजिए। अगर यह नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, सरसों तेल परचेज करके गरीब को दान कर देना है। करिए शनिवार के दिन ये काम। देखिए मेष राशि वाले किस प्रकार से किस्मत बदल रहा है। इसलिए तो बोलता हूं 4 ग्रहों की शक्ति किस्मत की काया पलट कर रही है। तो उम्मीद करता हूं कि बताए गए जानकारी मेष राशि वाले बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।